सो लेट्स हैव कृति सलील। हाँ जी, कृति सलील, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आप कुछ गाना गाना चाहती हैं, आप जो चाहे कर सकती हैं, ये आपका प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आप भी एक अद्भुत जिंदगी जी रहे हैं। हाँ जी। हाँ सर, पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आपके वर्ड्स जो हैं वो बड़े मतलब एंथुसियास्टिक होते हैं और मैजिकल होते हैं। मतलब किसी के अंदर भी मतलब कहते हैं ना कि जैसे जान फूंकने वाला, वो आपका व्यक्तित्व है। तो उसके बारे में तो मैं क्या कहूँ, शब्द कम है। और बाकी आपने इस रिलेटेड सेशन जो है उसके उसमें मैं एक सॉन्ग सुनाना चाह रही हूँ। हाँ एक जी। सेकंड। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होगी शांति चारों ओर एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, डाल हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज के दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। थैंक यू सर। वाह, थैंक यू सो मच। लवली लवली। सो देखिए, ये जो सॉन्ग्स रहते हैं, ओके, नाउ लेट मी टेल यू द इम्पोर्टेंस ऑफ अ सॉन्ग। अगर आपको कुछ भी चीज याद करना है तो उसको एक धुन बना दें। लुल्लबी बोलते हैं, लुल्लबी इंग्लिश में, लल्लबाय। ओके, उसमें होता क्या है, देखो पिक्चर हम देखते हैं, पिक्चर में इतने सारे डायलॉग रहते हैं, पर हमको गाना याद रह जाता है, बाकी कुछ नहीं रहता याद, या कोई पर्टिकुलर लाइन याद रह जाती है, एक डायलॉग याद, क्योंकि उसमें फीलिंग्स होती हैं। कितने लोगों को ये फीलिंग समझ में आई, इन्होंने जो गाना गाया, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास। अब ये है ना, ये फीलिंग्स था, ये गाना नहीं, ये एक फीलिंग है। और ये फीलिंग आपके इमोशंस को चेंज कर सकती है। कभी भी थोड़े दुखी हुए, डिप्रेस हुए, ये ऐसे दो चार गानों का लिस्ट आपने अपने पास रखना है, मन में गाने लेना है, या जोर से गाना है। हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास। आई मीन जस्ट ट्रेन योर सेल्फ। ये बहुत अच्छा गाना बताया, ये आई विल राइट डाउन इन माई नोट्स ऑल्सो। ये बहुत ही पॉजिटिव गाना था, मैं भी जब भी सुनता हूँ मुझे अच्छा लगता है, पर आज तो मजा आ गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सर लेकिन आज के लिए मैं एक बात और भी शेयर करना चाहूंगी कि अभी आज भी मतलब थोड़ी सी तबीयत में वो था, चैलेंज ही चल रहा है। आज थोड़ा ठीक महसूस कर रही थी। और दूसरा है कि अभी 2 दिन से मैं भी बहुत मतलब नेगेटिव उसमें थी, डिप्रेशन, नेगेटिविटी सब कुछ चल रहा था। पर आपका ये जो लिंक जैसे ही आया था तो मैंने सोच के रखा हुआ था कि मुझे ज्वाइन करना है। और आप ये समझिए कि शायद आज बिल्कुल मतलब बहुत चेंज है, तबीयत में भी बड़ा सुधार है। फिर अब आपका ये सेशन सुना तो अचानक मेरे दिमाग में आया कि चलो मैं एक सॉन्ग वो करूँ यहाँ पे। और एक और शेयरिंग मेरी है, मतलब अभी तो मैं लंबे टाइम से शायद मैजिक के उसमें नहीं हूँ, चलता रहता है कि मैं किसी तरह उस फ्लो में आ जाऊं। पर थोड़ी मेरी अभी गाड़ी पटरी से उतरी हुई थी बोलूंगी क्योंकि अब नहीं उतरी। तो मैं मतलब ये पुराना वो है मेरा। 2 साल पहले मैं गई थी बॉम्बे अपने बेटे के पास, तो मुझे गरबा
का बड़ा मतलब गरबा में मुझे बड़ा मजा आता है, बड़ा इंटरेस्ट है। तो मैंने उससे उसके पीछे पड़ी कि भाई मुझे पता ना, यहाँ पे तुम्हारे बॉम्बे में तो बहुत सोसाइटीज में खूब गरबा होता है, ये होता है। तो बोला मम्मा यहाँ पे तो अभी मैं भी इस बिल्डिंग में अभी आया हूँ तो मुझे अभी नहीं पता। फिर उसने अपनी फ्रेंड से बोला कि मम्मा आई है तो उसके लिए कहीं गरबा हो तो भी मुझे बताना। तो वही पासेस आ गए। और बोरीवली का एक बहुत, वो उस जगह का शायद मुझे नाम भी नहीं मालूम, पर वो बहुत बड़ा गरबा का वो है, वहां पे बहुत अच्छा होता है गरबा। आप यकीन नहीं मानेंगे सर, मैं तो गई वहां पे, तो मुझे लगा पता नहीं यहाँ पे शायद ऑडियंस राउंड वगैरह होता होगा तभी अपने को करने को मिलेगा। और उसमें आप समझेंगे शिवामणि ड्रम पे थे और उस्मान मीर सिंगिंग के उसमें थे। मतलब लीजेंड्स हैं ये दोनों, तो मतलब मेरे लिए तो उम्मीद से परे का ये सारा वो था, मैजिक। और उसमें गए तो हमें लगा कि शायद अब ऑडियंस राउंड वगैरह होगा तब अपने को करना है। तो मैंने वहां देवी का वो तो रखा ही था, स्वरूप थे, तो वहां पे हाथ जोड़ के खाली यही प्रार्थना की। मैंने कहा मुझे तो बस आपके इसमें गरबा करना है, तो आप तो मेरे को थोड़ा सा टाइम के लिए इतना मौका दे देना कि मैं आपके सामने वो कर पाऊं। आप यकीन नहीं मानेंगे, वहां पे तो शुरुआत से ही सब कर रहे थे, तो मजे से वहां गरबा किया। तो मेरे लिए तो मतलब अनबिलीवेबल था ये कि मतलब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी की गरबा। बेटा भी बोल रहा था वाह मम्मा तुमने तो बड़ा मजा मान ली कि शिवामणि वो कर रहे थे उसपे, उस्मान मीर गा रहे थे और उनके सामने तुमने गरबा किया। वाह वाह वाह, तो बहुत मतलब बढ़िया। वाव मोमेंट था ही मेरे लिए, मतलब वो तो पूरी ट्रिप ही बड़ी अच्छी उसमें थी। बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। सो अब आज एक मुझे एक ख्याल आया। तो अब अगली बार बम्बई में जहां पर भी गरबा रहेगा तो हमारा मैजिकल ग्रुप को हम सब इनवाइट करेंगे। एक बार हम गरबा खेलने जाएंगे। ये मुझे इसके लिए याद आया क्योंकि ये टाइम आई वाज इनवाइटेड टू वन गरबा प्रोग्राम इन रिलायंस का जो जियो हॉल है ना, वहां पर मतलब मैं बहुत बरसों के बाद गया। पहले तो हर साल जाते थे, आई एम टॉकिंग अबाउट 30 years बिफोर नवरात्रि में। अब मैं बहुत सालों के बाद ये टाइम गया बम्बई में, रिलायंस में जियो हॉल में। मुझे लगता है कम से कम 5,000 से 10,000 लोग मतलब ह्यूज हॉल में जो गरबा खेलते थे लोग, वाज आउटस्टैंडिंग। अगली बार लेट अस थिंक ऑल बॉम्बे के जितने लोग हैं वो हम सब एक प्रोग्राम, एक दिन का प्रोग्राम करेंगे, गरबा खेलने जाएंगे अपन। थैंक यू सो मच फॉर इंस्पायर। देखो, ख्याल आते रहते हैं, आइडियाज आती रहती हैं। कीप ऑन ड्रीमिंग, सपने देखते रहो। यस, थैंक यू वेरी मच।